प्यारे सद्गुरु ओशो कहते हैं कि निश्चित ही मन के सभी रोग प्रेम की कमी से पैदा होते हैं, लेकिन इस सत्य को समझना पड़े। जीवन में 3 घटनाएं हैं जो बहुमूल्य हैं: जन्म, मृत्यु और प्रेम। और जिसने इन तीनों को समझ लिया उसने सब समझ लिया। जन्म है शुरुआत, मृत्यु है अंत, प्रेम है मध्य। जन्म और मृत्यु के बीच जो डोलती लहर है वह प्रेम है। इसलिए प्रेम बड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि उसका एक हाथ तो जन्म को छूता है और एक हाथ मृत्यु को। इसलिए प्रेम में बड़ा आकर्षण है और बड़ा भय भी। प्रेम में आकर्षण है जीवन का, क्योंकि उससे ऊंची जीवन की कोई और अनुभूति नहीं है। इसलिए जीसस ने तो परमात्मा को प्रेम कहा, वस्तुतः प्रेम को परमात्मा कहा। बड़ी ऊंची तरंग है उसकी, उससे ऊंची कोई तरंग नहीं। कोई गौरीशंकर प्रेम के गौरीशंकर से ऊपर नहीं जाता। इसलिए बड़ा उद्दाम आकर्षण है प्रेम का, क्योंकि प्रेम जीवन है। लेकिन बड़ा भय भी है प्रेम का, क्योंकि प्रेम मृत्यु भी है। इसलिए लोग प्रेम करना भी चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं। यही मनुष्य की विडंबना है। तुम एक हाथ बढ़ाते हो प्रेम की तरफ और दूसरा खींच लेते हो, क्योंकि तुम्हें जहां जीवन दिखाई पड़ता है उसी के पास लहर लेती मृत्यु भी दिखाई पड़ती है। जो लोग जीवन और मृत्यु का विरोध छोड़ देते हैं वही लोग प्रेम करने में समर्थ हो पाते हैं, जो यह बात समझ लेते हैं कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वरन जीवन की ही परिपूर्णता है, परिसमाप्ति है। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं है, वरन जीवन का सार है, निचोड़ है। मृत्यु जीवन को मिटाती नहीं, थके जीवन को विश्राम देती है। जैसे दिन भर के श्रम के बाद रात्रि का विश्राम है, ऐसे जीवन भर के श्रम के बाद मृत्यु का विश्राम है। मृत्यु के प्रति शत्रुता का भाव अगर तुम्हारे मन में है, तुम कभी प्रेम न कर पाओगे, क्योंकि प्रेम में मृत्यु भी जुड़ी है। प्रेम संतुलन है जीवन और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का। तो आकर्षित तो तुम होोगे, लेकिन डरोगे भी, बढ़ोगे भी नहीं। चाहोगे भी और इतना भी ना चाहोगे कि कूद पड़ो, छलांग ले लो। हमेशा अटके रहोगे, झिझके रहोगे, खड़े रहोगे किनारे पर। नदी में न उतरोगे प्रेम की। और जब तुम प्रेम से वंचित रह जाओगे तो तुम्हारे जीवन में हजार हजार रोग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रेम से वंचित रहा उसका जीवन घृणा से भर जाएगा। वही ऊर्जा जो प्रेम बनती सड़ेगी, घृणा बनेगी। जो प्रेम से वंचित रहा उसके जीवन में एक चिड़चिड़ाहट और एक क्रोध की सतत धारा बहने लगेगी, क्योंकि वही ऊर्जा जो बहती है तो सागर तक पहुंच जाती, बंद हो गई। डबरा बनेगी, सड़ेगी, बहाव चला गया। जीवन का अर्थ है बहाव, सतत, सातत्य, सिलसिला, बहते ही जाना। जब तक कि सागर ही द्वार पर न आ जाए तब तक रुकना नहीं। जो प्रेम से डरा वो रुक गया, वह सिकुड़ गया, उसका फैलाव बंद हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम नहीं जाना, जीवन को भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि प्रेम ही जीवन का मध्य है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ घसीटेगा, जिएगा नहीं। उसका जीवन पंगु और लंगड़ाता हुआ होगा। लकवा लग गया जैसे किसी आदमी के प्राण में, सरकता है वैसाखियों के सहारे। अगर तुम गौर से देख सको तो संसार में 100 में 99 आदमियों को वैसाखियों पर पाओगे। वैसाखियां सूक्ष्म है, कोई धन की वैसाखी लगाए हुए है। प्रेम से चूक गया, अब वह धन से प्रेम कर रहा है, क्योंकि जीवित प्रेम से तो खतरा था, धन से प्रेम करने में कोई खतरा नहीं है। अगर तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो खतरा है, तुम खतरे में उतर रहे हो, सावधान, क्योंकि व्यक्ति एक जीवित घटना है। तुम बदलोगे, तुम वही न रह जाओगे जो तुम प्रेम के पहले थे। कोई प्रेमी प्रेम के बाद वही नहीं रह सकता जो प्रेम के पहले थे। प्रेम आमूल बदल देता है, दोनों को बदल देता है जो भी प्रेम में पड़ते हैं। दोनों के अहंकार को मटियामेट कर देता है, दोनों के अहंकार को तोड़ देता है।